अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को एक ऊपरी तरीके से भी पढ़े, समाचार पत्र को जैसे हम पढ़ते हैं, एक ऊपरी तरीके से भी अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो इस बात को नहीं चूकेंगे कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के ऊपर कितना अधिक जोर दिया गया है। उदाहरणों के जरिए, सीधे सीधे तौर पर दिए गए चेतावनियों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से परमेश्वर ने साफ तौर पर चिन्हांकित किया है कि परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना कितना महत्वपूर्ण है। अनेक उदाहरण है हमारे सम्मुख। अब्राहम हो, चाहे नूह हो, चाहे मूसा हो, या फिर कई ऐसे वचन में भाग हम पढ़ते हैं जहां परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के महत्व को जाहिर किया गया है। पुराने नियम में पहला शमूएल 15:22 उदाहरण के लिए एक जाना पहचाना भाग है। वहां प्रभु क्या कहते हैं? अपने नबी के माध्यम से प्रभु कहते हैं, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है, मतलब आज्ञाकारिता परमेश्वर को दिए जाने वाले और किसी बलिदान से बढ़कर है। जब हम नए नियम में आते हैं इसी आशय को पाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के महत्व को हम वचन में स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। उसके लिए हमें वचन की कोई गहरी अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। एक ऊपरी अध्ययन में ही हमें समझ आ जाएगा परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम आज के भाग को पढ़ें। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3, उसका 1 से लेकर 8 तक के पदों को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3, 1 से लेकर 8 इस प्रकार से लिखा है, अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं। परंतु परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूं? हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले? जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहरना ठीक है। प्रभु इन आयतों के द्वारा हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। अगर आपको स्मरण है, इससे पहले जो अध्याय हमने सीखा, अध्याय नंबर 2, उसमें पौलुस एक काल्पनिक बातचीत कर रहे हैं। अध्याय नंबर 2 में पौलुस एक काल्पनिक बातचीत करते हैं। पहले सर्वप्रथम वह एक नैतिकतावादी इंसान से बात करते हैं जो अपने बारे में बहुत बड़ी बातें सोचता है, अपने आप को भला समझता है। और उस नैतिकतावादी इंसान से एक उस काल्पनिक बातचीत में पौलुस
परमेश्वर के आने वाले न्याय के विषय में बात करते थे। और उसके बाद हमने देखा दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में एक सामान्य नैतिकतावादी से नहीं, अब पौलुस एक ऐसे नैतिकतावादी इंसान से बात करते हैं जो अपने आप को यहूदी नाम से पुकारता है। और उस संवाद में, काल्पनिक संवाद में, जो हम अध्याय 2 के दूसरे भाग में पढ़ते हैं, हमने देखा किस प्रकार से पौलुस ने इस यहूदी नैतिकतावादी इंसान के उस झूठे भरोसे को ध्वस्त कर दिया और उसके जीवन में जो पाखंड है उसे पौलुस प्रदर्शित करने का कार्य दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में करते हैं। अब इन दो बातों को मन में रखते हुए जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं, जिन 8 पदों को हमने आज पढ़ा, इन 8 पदों में भी यह जो काल्पनिक संवाद है वो जारी है। अब पौलुस किस प्रकार का संवाद कर रहे हैं? जब पौलुस ने यहूदी नैतिकतावादी इंसान के उस भरोसे को, चाहे उसके नाम के ऊपर जो भरोसा है कि मैं यहूदी हूं, या परमेश्वर की वाचा जो यहूदियों ने पाई है उस पर जो भरोसा था यहूदियों का, उसके ऊपर उनके भरोसे को पौलुस ने एक तरीके से ढा दिया है। तो सामान्य सी बात है कि यह नैतिकतावादी इंसान अपनी आपत्ति दर्ज करेगा। तुम कैसे कह सकते हो कि हम जो भरोसा रखे हैं, चाहे खतना हो, चाहे परमेश्वर की व्यवस्था हो, चाहे परमेश्वर का वाचा हो, वह व्यर्थ है? तुम कैसे कह सकते हो? इस प्रकार की एक आपत्ति वो जरूर दर्शाएगा। तो इन 8 आयतों में जो आज हमने पढ़ा, पौलुस उसी काल्पनिक बातचीत को जारी रखते हैं और क्या कहते हैं? 4 काल्पनिक आपत्ति को हमारे सम्मुख रखते हैं जो इस प्रकार का एक यहूदी नैतिकतावादी इंसान पौलुस की बातों को सुनकर कहेगा, और पौलुस स्वयं उन आपत्तियों का उत्तर दे रहा है। तो इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं, पहले और तीसरे और 5वें और 7वें आयत में हम देखते हैं किस प्रकार की आपत्ति यह यहूदी नैतिकतावादी इंसान अब रख सकता है। जब उसने सुना कि उसका भरोसा जिन बातों पर है उन बातों का कोई अब लाभ नहीं है। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां पद काल्पनिक आपत्ति को प्रदर्शित करने का कार्य करता है, और दूसरे, चौथे, छठे और 8वें पद में पौलुस उस आपत्ति का उत्तर देते हैं। जब हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, पौलुस किस प्रकार का व्यक्ति था, प्रभु यीशु को स्वीकारने से पहले वो अपने धर्म को लेकर, यहूदी विश्वास को लेकर बहुत ही गर्व महसूस किया करता था। तो एक बहुत ही पहुंचा हुआ यहूदी धर्म का पंडित हुआ करता था पौलुस। तो अगर कोई इस प्रकार से यहूदियों की ओर से, नैतिकतावादी यहूदी की ओर से आपत्ति बता सकता है, वो पौलुस स्वयं ही है। तो यहां पौलुस वही भूमिका को अदा कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पौलुस की बातों को सुनकर यहूदी नैतिकतावादी इंसान किस प्रकार की आपत्ति को बताएंगे, और यह पौलुस उन आपत्तियों का उत्तर इन आयतों में दे रहा है। तो यह है इन 8 आयतों का मुख्य विषय। आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं और उसका उत्तर दिया जा रहा है। अब जैसे हम इन आपत्तियों को आज सीखेंगे, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपके सम्मुख इस पूरे भाग में से परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति अनाज्ञाकारिता दर्शाने के भयंकर परिणाम के बारे में कुछ बातें बताऊं। तो हम आज क्या सीखेंगे? मूलतः इस भाग में से अनाज्ञाकारिता से जुड़ी हुई क्या कहेंगे, भयानक प्रभाव या परिणाम, अनाज्ञाकारिता के भयानक परिणाम। मैं 3
भयानक परिणामों को, अनाज्ञाकारिता से जुड़े भयानक परिणामों को इन आयतों के माध्यम से आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। सबसे पहला परिणाम जिसका संबंध अनाज्ञाकारिता के साथ है वो है अनाज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के आशीषों से दूर करता है। अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के आशीषों से हमें दूर ले जाता है। पहले और दूसरे आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहां हम पहले आपत्ति और उस आपत्ति के लिए दिए गए उत्तर को पाते हैं। क्या है पहली आपत्ति जो यहूदी नैतिकतावादी इंसान पौलुस के सम्मुख रख सकता है, जो पौलुस स्वयं उजागर कर रहे हैं। तीसरे अध्याय के पहले आयत में, अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। दूसरे अध्याय में जैसे हमने सीखा है, दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में जैसे पहले हमने बताया, पौलुस ने यहूदी नैतिकतावादी इंसान ने जिन बातों पर अपने भरोसे को रखा था, कॉन्फिडेंस को रखा था, उन बातों को क्या कर दिया है, मानो उसके ऊपर से बुलडोजर चला दिया, उसे ध्वस्त कर दिया है। तुमने जिन बातों पर भरोसा रखा है उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ये जब एक यहूदी इंसान सुनेगा तो क्या कहेगा, वो यही पूछेगा, फिर यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। स्वाभाविक सा प्रश्न है, पौलुस तुम क्या ये कह रहे हो यहूदी होने का कोई लाभ नहीं? तुम्हारा कहना यह है कि हम केवल एक अन्य जाति के बराबर लोग हैं, जो वाचा हमें मिली है, जो वचन हमें मिला है, जो बाहरी विशेषाधिकार हमें मिले हैं, उसका कोई लाभ नहीं। क्या यह है तुम्हारा कहना? यह है पहली आपत्ति। पौलुस इस आपत्ति का उत्तर दूसरे आयत में देते हैं। क्या है आपत्ति का उत्तर? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उन्हें सौंपे गए। हमें लगेगा पौलुस कहेंगे मानो कि तुम्हें यहूदी होने का कोई लाभ नहीं है। स्वाभाविक रूप से हमें ऐसे लगेगा, पौलुस का कहना यही होगा कि यहूदी होने का कोई लाभ नहीं है। परंतु पौलुस का उत्तर वैसा नहीं है। पौलुस क्या कह रहे हैं? क्या यहूदी होने का कोई लाभ है? दूसरे आयत को देखिए, हर प्रकार से बहुत कुछ, बहुत लाभ है। पौलुस कहते हैं हर प्रकार के लाभ हैं। यहूदी होना कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हें परमेश्वर से एक बड़ा आशीष मिला है। तुम यहूदी हो, परमेश्वर के लोग हो, और अनेक आशीषों को जो तुमने परमेश्वर से पाया है, या अनेक लाभ को जो तुमने परमेश्वर से पाया है, उसमें से सबसे बड़ा लाभ क्या है? पौलुस क्या कहते हैं दूसरे आयत में? पहले तो यह है कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। तो यहूदी होने का क्या लाभ? पौलुस के विरोधी पौलुस से पूछ रहे हैं इस काल्पनिक संवाद में, और पौलुस कहते हैं यहूदी होने के बहुत लाभ हैं, लेकिन सर्वप्रथम लाभ कौन सा है? यह कि तुम्हें परमेश्वर का वचन सौंपा गया है। परमेश्वर ने स्वयं तुम्हें अपने वचन को सौंपा है। यही है सबसे पहला लाभ यहूदी होने का। परमेश्वर के वचन से क्या है तात्पर्य? परमेश्वर के वचन से तात्पर्य है पूरा पुराना नियम। उसमें मूसा की व्यवस्था भी है, उसमें नबियों की पुस्तकें भी हैं, समस्त पुराना नियम। परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार दिया था। परमेश्वर ने इस्राएलियों को, यहूदियों को परमेश्वर के प्रकाशन या परमेश्वर के वचन के भंडारी के रूप में इस संसार में ठहराया था। परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को या अपने वचन को अन्य किसी देश या भाषा या क्या कहेंगे जाति के लोगों को नहीं दिया था। केवल और केवल यहूदियों को परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दिया था। केवल और केवल
यहूदियों से परमेश्वर ने सीधे सीधे बात की थी और अपना वचन लिखित रूप में उन्हें दिया था। यहूदियों के लिए यह एक विशेषाधिकार था और यहूदियों के लिए यह एक जिम्मेदारी थी कि वह परमेश्वर के लिखित वचन के भंडारी हैं, इकलौते भंडारी समूचे पृथ्वी पर। परंतु क्या हुआ? उन्होंने इस वचन रूपी आशीष का इस्तेमाल नहीं किया। जो सबसे बड़ा लाभ यहूदी को मिला था परमेश्वर के वचन के तौर पर, उस वचन का लाभ उनके जीवन में नहीं आया। उन्होंने उस वचन का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं किया। क्यों इस वचन का लाभ यहूदियों को नहीं मिला? कैसे परमेश्वर के बड़े आशीषों को यहूदी गवा बैठे? क्या है कारण? तीसरे आयत में उसका कारण हम पाते हैं। तीसरे आयत के पहले भाग में, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? यहूदियों में से कुछ लोग क्या निकले? विश्वासघाती, या उन्होंने परमेश्वर के प्रति अविश्वास दर्शाया। किस प्रकार से अविश्वास? उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के प्रति अविश्वास को दर्शाया और इस प्रकार से यह यहूदी लोग जिन्हें परमेश्वर ने आशीषित करने के लिए बुलाया था, वो परमेश्वर के दंड के भागी हो गए। उन्हें परमेश्वर ने आशीष पाने के लिए बुलाया था, परंतु अब वह दंड पा रहे हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के प्रति क्या हैं? अनाज्ञाकारी हैं। जब हम देखते हैं जिस प्रकार से यहूदियों ने परमेश्वर के वचन के प्रति अपना प्रतिक्रिया दिखाया, हम सीख सकते हैं यहूदियों ने वचन को केवल एक विशेषाधिकार के रूप में देखा कि हाँ, हमारे पास वचन है। उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं समझा कि इस विशेषाधिकार के चलते उनके जीवन में परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी है। हाँ, हमें वचन मिला है, हमें वचन मालूम है, यह उनके लिए गर्व का विषय था, परंतु उन्होंने इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया क्यों यह वचन उन्हें दिया गया है, क्यों, क्या करने के लिए। उस पर केवल गर्व दर्शाने के लिए नहीं, उसका पालन करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया है। इस बात को उन्होंने कभी भी ध्यान में नहीं रखा। जब हम परमेश्वर द्वारा इस्राएलियों को दिए गए बड़े बड़े वायदों को परखते हैं पुराने नियम में, हम पाते हैं कि उन वायदों के साथ हमेशा कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें ये मिलेगा। परमेश्वर ने अपने वायदों के साथ यहूदियों को बहुत ही क्या कहेंगे, कड़ी चेतावनियां दी थी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। यह सही है, जहां तक वाचा के साथ संबंधित जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम इत्यादि के साथ बांधी, उन वाचाओं के साथ परमेश्वर ने किसी प्रकार के शर्त को नहीं रखा। अब्राहम के साथ उदाहरण के लिए जो वाचा बांधी, उसमें कोई शर्त नहीं था। लेकिन अधिकांश परमेश्वर के वायदों को अगर आप पुराने नियम के संदर्भ में देखेंगे, वायदे तो दिए गए हैं लेकिन उसके साथ एक शर्त है। उदाहरण के लिए लेव्यावस्था 26 का 3 और 4 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। लेव्यावस्था 26 का 3 और 4, वहां क्या लिखा है? यदि तुम मेरे विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो यहां प्रभु बहुत सारे वायदे दे रहे हैं। क्या है वायदे? मैं बरसाऊंगा, मैं भूमि पर उपज उपजाऊंगा, तुम्हारे मैदान के वृक्ष को फलदायक बनाऊंगा। लेकिन इन वायदों के साथ एक शर्त जुड़ा है। क्या है शर्त? यदि तुम मेरे विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानो।
आज्ञाकारिता प्रभु ने चिन्हांकित करके उनके सामने रखी थी। यदि तुम आज्ञाकारी बनोगे तब ये वायदे तुम्हारे जीवन में पूरे होंगे। और एक उदाहरण है गिनती की पुस्तक 33वां अध्याय 55 और 56। गिनती 33 का 55 और 56 कनान देश में प्रवेश करने के विषय में है। ध्यान से सुनिएगा। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीलें ठहरेंगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे, और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूंगा। कनान देश परमेश्वर ने यहूदियों को दिया वायदे के रूप में, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? शर्त क्या है? उस देश के निवासियों को तुम्हें अपने आगे से क्या करना होगा? निकालना होगा। और अगर तुम नहीं करोगे ऐसा, जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है उन लोगों के साथ, वैसा ही व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तो वायदा है, लेकिन वायदे के साथ एक आज्ञाकारिता की मांग भी है। यहूदियों ने क्या किया? वायदे को केवल हाईलाइट किया, चिन्हांकित किया कि ये वायदा हमें मिला है। उन्होंने उस आज्ञाकारिता के पहलू के तरफ अपनी आंखें नहीं मोड़ी। पर प्रभु ने ऐसा कहा है, लेकिन क्या करने पर ऐसा कहा है, उस बात को उन्होंने ध्यानपूर्वक नहीं देखा। तो उसी के चलते हम क्या पाते हैं? यहूदियों के इतिहास को अगर देखेंगे, यहूदी धर्म के इतिहास को देखेंगे, उन्होंने कभी भी परमेश्वर द्वारा उन्हें दिए गए उस जिम्मेदारी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज्ञाकारी बनने के जिम्मेदारी पर इन यहूदियों ने ध्यान नहीं दिया, परंतु फिर उन्होंने क्या किया वचन के साथ? उन्होंने इस वचन का इस्तेमाल फालतू बातों के चर्चा में या अपने ज्ञान के प्रदर्शन मात्र के लिए किया। एक जगह मैं पढ़ रहा था, जो यहूदी धार्मिक गुरु थे वो किस प्रकार की चर्चा किया करते थे वचन को लेकर। कुछ उदाहरण है। सबके दिन आप कितने कदम चल सकते हो, ये थी उनकी चर्चा का विषय। प्रभु ने जो आज्ञाएं दी है वो नहीं, सबके दिन हम कितने कदम चलें, या फिर सबके दिन चट्टान पर थूकने की अनुमति है या मिट्टी पर थूकने की अनुमति। ऐसे फालतू प्रश्न जिसका कोई मतलब नहीं। वो अपने ज्ञान से या अपने ज्ञान के उस अहंकार में इतने भर गए कि उन्होंने परमेश्वर के वचन के पालन करने की जो मूल जिम्मेदारी प्रभु ने उन्हें दी थी, उस जिम्मेदारी को क्या कर बैठे? भूल बैठे। इसीलिए प्रभु यीशु ने उनके बारे में क्या कहा? इन यहूदी अगुओं के बारे में क्या कहा? मत्ती 23 के 24 में प्रभु ने कहा, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। तुम मच्छर को छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। मतलब परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों को तुम क्या कर देते हो? नजरअंदाज कर देते हो। ऊंट को तुम निगल जाते हो, उसको नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन मच्छर को, ऐसी बातें जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उस पर तुमने अपने ध्यान को लगा रखा है कि सबके दिन कितना कदम चले, कहां थूके कहां न थूके, इत्यादि इत्यादि। परमेश्वर ने अपना वचन इन यहूदियों को आज्ञा पालन करने के लिए दिया था। जो सबसे बड़ा लाभ इन यहूदियों को मिला था, उसका उद्देश्य यही था, वो आज्ञा पालन करे और उसके आशीषों को पाए। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने अनाज्ञाकारिता दर्शाकर उस बड़े लाभ को अपने जीवन में गंवा दिया। भाई और बहनों, यहूदियों के माफिक आज हमारे पास भी
वही बड़ा लाभ है जिसे परमेश्वर ने केवल उन्हें मात्र दिया था। यहूदियों के माफिक आज हमारे पास भी क्या है? परमेश्वर का लिखित वचन। हम भी यहां परमेश्वर के वचन के भंडारी के रूप में ठहराए गए लोग। परमेश्वर ने अपना लिखित वचन या अपना प्रकाशन अन्य किसी को नहीं दिया। परमेश्वर ने अपना लिखित वचन केवल और केवल हम जैसे कुछ लोगों को दिया है, विश्वास करने वाले कुछ लोगों को दिया है। अब जो सबसे कीमती या महत्वपूर्ण या बहुमूल्य प्रश्न है वो यही है, हम इस बड़े अवर्णनीय परमेश्वर के आशीष रूपी वचन के साथ कर क्या रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन रूपी इस अवर्णनीय आशीष के साथ क्या कर रहे हैं? हम भी कहीं यहूदियों के माफिक तुच्छ बातों की चर्चा में तो अपना समय नहीं गंवा रहे ना। हम भी केवल परमेश्वर के वायदों को दोहरा दोहरा कर अपने जिम्मेदारी से मुंह फेर तो नहीं रहे हैं ना। क्या हम परमेश्वर के वचन को उसका पालन करने के लिए सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं? अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम भी इन यहूदियों के माफिक अपने जीवन में से परमेश्वर के आशीषों को गवा बैठे। क्यों हम सप्ताह भर सप्ताह, हर रविवार, हर बुधवार, हर शुक्रवार शिविरों में क्यों हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं? बुद्धि बढ़ाना नहीं है, ज्ञान बढ़ाना नहीं है, आज्ञा पालन। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, यहूदियों का इतिहास हमारे सामने है चेतावनी के चिन्ह के रूप। कभी कभी आजकल हम देखते हैं ना, सड़कों में एक्सीडेंट ग्रस्त गाड़ियां चेतावनी के चिन्ह के रूप में रखी जाती। हम लोग वहां जाते हैं गांव तरफ, वहां एक जगह एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी रखी हुई है चेतावनी के रूप में। यहूदियों का जीवन भी, यहूदियों का इतिहास भी हमारे सामने उस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के जैसे चेतावनी के रूप में रखा गया है। इन लोगों के पास सभी सुविधाएं थी, प्रभु का, परमेश्वर का लाभ प्रभु ने इन्हें दिया था, लेकिन इन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया और इन्होंने सब कुछ गवा दिया। वो धोखे में बने रहे। अब हमारी बारी, हम अपनी गाड़ी कैसे चलाएंगे? हम भी क्या उसी दुर्घटना के तरफ जा रहे हैं यहूदियों के माफिक? या फिर हम इस वचन को पालन करने की उस चेष्टा से, उस उद्देश्य से अपने आप को नम्र बनाते हुए इस वचन को हम संभाले हुए हैं जीवन में? या हम केवल प्रभु के वायदों को दोहराते रहते हैं और अपने आप को एक झूठे तसल्ली के अंतर्गत रखे हुए, हाँ प्रभु के वचन में ये तो लिखा है तो हो जाएगा। ये लिखा है, लेकिन कब होगा? जब हम उसके मार्गों पर चलेंगे। हम किसी और मार्ग पर चल रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु का वायदा मेरे जीवन में पूरा होगा। गलत फहमी है हमारी यहूदियों के माफिक। तो आइए आज्ञाकारिता के महत्व को हम सीखें। आज्ञा अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के आशीषों को हमसे कहां ले जाती है? दूर ले जाती है। हम एक भ्रम में पड़े रहेंगे। हाँ, मेरे पास वायदे हैं, लेकिन वो वायदे पूरे कब होंगे? जब हम प्रभु के मार्ग पर चलेंगे। जब तक नहीं चलेंगे कोई लाभ नहीं। वायदे बहुत होंगे लेकिन आशीष नहीं होंगे। दूसरी बात जो अनाज्ञाकारिता के भयानक परिणाम के विषय में हम इन आयतों में पढ़ते हैं वो है अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के न्याय को यकीनन लेकर आएगी। अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के न्याय को यकीनन लेकर आएगी। अनाज्ञाकारिता न केवल हमें परमेश्वर के आशीषों से दूर ले जाने का काम करती है, अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के दंड को, न्याय को हमारे जीवन में लेकर आती है। तीसरे आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहां दूसरे आपत्ति का जिक्र किया गया है। अब जब पहली आपत्ति उठाई कि क्या यहूदी
को कोई लाभ नहीं, पौलुस ने कहा नहीं लाभ है, वचन है तुम्हारे पास। तो दूसरी आपत्ति तुरंत सामने वाला विरोधी काल्पनिक संवाद में पूछता है, तीसरे आयत में क्या है दूसरी आपत्ति? यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? तो यहां क्या आपत्ति व्यक्त की जा रही है? यहां आपत्ति व्यक्त की जा रही है, पौलुस तुम कहते हो कि परमेश्वर ने अपने वायदों को, अपने वचन को यहूदियों को दिया है, परंतु जब कुछ यहूदियों ने उन आज्ञाओं का पालन नहीं किया और परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य ठहरे तो परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया। परमेश्वर ने यहूदियों को विशेष स्थान दिया, परमेश्वर ने यहूदियों को विशेष वायदे दिए, प्रतिज्ञाएं दिए, और अब परमेश्वर उन्हीं यहूदियों को क्या कर रहे हैं? दंड दे रहे हैं। तो क्या ये वादा तोड़ना नहीं हुआ? क्या परमेश्वर अपने आप को अन्यायी और अविश्वसनीय नहीं दिखा रहे? ये है दूसरा, क्या कहेंगे, ऑब्जेक्शन या आपत्ति। परमेश्वर ने वायदा दिया है यहूदियों को, लेकिन अब परमेश्वर उन्हीं यहूदियों को क्या कर रहे हैं? दंड दे रहे हैं। परमेश्वर का वायदा पूरा नहीं हो रहा तो परमेश्वर क्या है? अविश्वसनीय है, परमेश्वर अन्यायी है। यह है इस विरोधी का कहना। पौलुस इस प्रश्न या इस आपत्ति का उत्तर किस प्रकार से देते हैं? चौथे आयत में सर्वप्रथम पौलुस कहते हैं कदापि नहीं। चौथे आयत में क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले कदापि नहीं। इस कथन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? किसी बात का खंडन करने के लिए, बहुत ही जोरदार रूप में खंडन करने के लिए। ये जो हमारे पास अनुवाद है इस कथन के उस जोर को उतना अधिक व्यक्त नहीं करता। कुछ बाइबल पंडितों का कहना है इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है, तुम्हारे पूरे जीवन में नहीं, हजारों वर्षों में नहीं। यानी तुम जो कह रहे हो वो अपने आप में नामुमकिन है। परमेश्वर ना अविश्वसनीय है, परमेश्वर ना अन्यायी है। कदापि नहीं कहने के बाद पौलुस चौथे आयत में पुराने नियम में से 2 भागों को लेकर इस यहूदी नैतिकतावादी को उत्तर देते हैं। दोनों भागों में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्शाने के लिए पौलुस दोनों भागों का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता इतनी मजबूत है या अचल है, पौलुस कहते हैं 4 में जैसे यदि हर एक मनुष्य झूठा ठहरे तो भी परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर के चरित्र में कोई बदलाव नहीं और वह स्वयं के प्रति सच्चा रहता है। तो सबसे जो दूसरा उत्तर पौलुस देते हैं वो क्या है? यदि सारे मनुष्य झूठे ठहरे तो भी परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर के चरित्र में कोई बदलाव नहीं, परमेश्वर स्वयं के प्रति सच्चा रहता है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता अचल है, स्थिर है, उसमें किसी प्रकार की अस्थिरता या बदलाव नहीं है। और उसके बाद चौथे आयत के दूसरे भाग में दाऊद के भजन में से एक भाग उद्धृत करके पौलुस अपना उत्तर देते हैं। दाऊद की अपनी गवाही क्या है? जब उसने पाप किया और परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आया, दाऊद ने क्या कहा? क्या परमेश्वर झूठा है या अविश्वासीय है? दाऊद ने कहा जब परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आया, जैसे यहां लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। प्रभु जी, आप मुझे जो दंड दे रहे हो एकदम सही है, आपके विश्वास योग्यता के अनुसार है। इस बात को परमेश्वर का दास दाऊद भजन में प्रस्तुत करता है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को पौलुस उस जोरदार कथन के साथ
और पुराने नियम में से 2 भागों का इस्तेमाल करके इस यहूदी नैतिकतावादी के सामने रखता है। हम और भी अनेक भाग पुराने नियम में से पढ़ सकते हैं जिसमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्शाया गया है, रेखांकित किया गया है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 79 के 8वें पद में, भजन संहिता 79 का 8, हे सेनाओं के परमेश्वर प्रभु, हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है, तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। सच्चाई से तात्पर्य है तेरी विश्वास योग्यता तेरे चारों ओर है। या व्यवस्था विवरण 7 का 9, व्यवस्था विवरण 7 का 9, केवल सुनिएगा, बाद में पढ़ सकते हैं। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर प्रभु ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की विश्वास योग्यता उसके चारों ओर है। इन बातों को परमेश्वर के विश्वास योग्यता के सबूत के रूप में हम इन आयतों में पढ़ते हैं। तो इस यहूदी नैतिकतावादी को पौलुस उत्तर में क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर जब अपने वायदे दिए गए लोगों को दंड देते हैं पाप के चलते, परमेश्वर की विश्वास योग्यता में कोई कमी वहां नहीं आ रही। अब प्रश्न उठता है, किस प्रकार से यह संभव है? परमेश्वर की विश्वास योग्यता कैसे प्रदर्शित होती है जब वह उन लोगों को दंड देते हैं जिनको उन्होंने अपने वायदे दिए हैं? परमेश्वर की विश्वास योग्यता कैसे प्रदर्शित होती है जब वह उन लोगों को ही दंड दे रहे हैं जिनको उन्होंने वायदा दिया है? उदाहरण के लिए दाऊद को परमेश्वर ने वायदा दिया है, अब दाऊद जब पाप करता है परमेश्वर उसे दंड देते हैं, तो इसमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता कैसे सामने आती है? ऐसे एक संदर्भ में परमेश्वर की विश्वास योग्यता इस प्रकार से सामने आती है कि हम देख पाते हैं कि परमेश्वर में कोई पक्षपात नहीं है। जहां भी पाप है, जिस किसी में पाप है, परमेश्वर उसे दंड देते हैं, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो इस्राएली हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई अन्य जाति का व्यक्ति क्यों न हो। जहां भी पाप है, जिसमें भी पाप है, बिना पक्षपात दर्शाए परमेश्वर दंड देते हैं। परमेश्वर सदैव अपने पवित्रता और अपने चरित्र के प्रति विश्वास योग्य हैं। वह अपने किसी भी काम में अविश्वास योग्य नहीं है, उनमें कोई बदलाव नहीं। हमें मालूम है, जैसे हम इस अध्ययन में बार बार सीखें, इन यहूदियों का भरोसा इस बात पर बहुत अधिक था कि हम अब्राहम के संतान हैं। हम अब्राहम के संतान हैं, इसलिए हम परमेश्वर के न्याय से कैसे भी बच जाएंगे। यह भरोसा, यह धोखे से भरा भरोसा इन यहूदियों के अंदर था। लेकिन पौलुस यहां स्पष्ट भाषा में लिखते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है, अपने सभी मार्गों में विश्वास योग्य है। वह अपने न्याय करने के मामले में भी विश्वास योग्य है। इसलिए चाहे कोई भी क्यों ना हो जो पाप करता है, पाप हमेशा परमेश्वर के दंड को लेकर आएगा। बिना दंड लाए पाप या अनाज्ञाकारिता से व्यक्ति बच नहीं सकता। जो अनाज्ञाकारिता दर्शाएगा, जो पाप करेगा, वो परमेश्वर के न्यायपूर्ण दंड को अवश्य हासिल करेगा। यही है परमेश्वर की विश्वास योग्यता। जहां तक इस सिद्धांत का सवाल है, यह सिद्धांत मूसा के जीवन में हम पाते हैं। मूसा ने पाप किया, दंड मिला। अब्राहम के जीवन में पाते हैं, दाऊद के जीवन में पाते हैं, इस्राएलियों के जीवन में पाते हैं, और मेरे और आपके जीवन में भी ये बात सत्य है। अगर हम पाप करेंगे, अगर हम अनाज्ञाकारिता को दर्शाएंगे, यकीनन हम क्या पाएंगे? परमेश्वर के उस दंड को अपने जीवन में लेकर आएंगे। तो हम यहां क्या सीख रहे हैं? अनाज्ञाकारिता इस बात की गारंटी देती है कि परमेश्वर का न्याय तुम पर आएगा।
अनाज्ञाकारिता गारंटी के तौर पर परमेश्वर के दंड को लेकर आने का कार्य करती है। तो आइए भाई और बहनों, हम अनाज्ञाकारिता के साथ खेले ना। परमेश्वर के वचन को बहुत हल्का न लीजिएगा कि चलता है, होने से पूरा करेंगे वरना नहीं पूरा करेंगे। परमेश्वर का वचन किसी प्रकार से हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जो इस वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता दर्शाएगा वह परमेश्वर के दंड से कदापि नहीं बच पाएगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन का पालन बहुत ही सावधानी के साथ करें, इस बात को समझते हुए करें कि अनाज्ञाकारिता की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा YouTube में वीडियो, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या लेह लद्दाख, वहां सड़कें कैसी होती हैं और गाड़ियां कहां लोग चलाते हैं। एक साइड पहाड़ और दूसरे साइड खाई, ऐसी खाई जिसका अंत दिखता भी नहीं है। कितनी गुंजाइश है, गाड़ी वाला थोड़ा इधर उधर कर ले गाड़ी, कितनी गुंजाइश है? 1% गुंजाइश भी नहीं है। अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती, गाड़ी कहां गई? खाई में गई। फिर उसके क्या कुछ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं। आइए अनाज्ञाकारिता या आज्ञाकारिता के प्रति भी हम ऐसी ही भावना रखें। गुंजाइश है ही नहीं कि अनाज्ञाकारिता करें। अगर करेंगे तो परमेश्वर के दंड को अपने ऊपर लेकर आएंगे और वो किसी भी तरीके से सुखदायी बात नहीं होगी। अंत में तीसरा भयानक परिणाम अनाज्ञाकारिता का 5 से 8 तक के आयतों में हम पढ़ते हैं। अनाज्ञाकारिता आत्मिक अंधेपन को जन्म देती है। अनाज्ञाकारिता आत्मिक अंधेपन को जन्म देती है। ये जो आखिरी आपत्ति है जिसके विषय में पौलुस यहां लिखते हैं, वो जोड़े में लिखा गया है। 5 और 7 पद में 2 आपत्तियां हैं, लेकिन वो उसका जब हम अर्थ समझते हैं वो दोनों एक ही बात को दर्शा रहे हैं। तो पौलुस जोड़ों में आखिरी आपत्ति को लिखते हैं 5 और 7वें पद में, और 6 और 8 पद में उसका उत्तर देते हैं। तो क्या है ये तीसरी और आखिरी आपत्ति जो इस काल्पनिक संवाद में यहूदी नैतिकतावादी इंसान पौलुस के सम्मुख रखता है? यहां विरोधी इस बात को कहता है कि क्योंकि हमारे अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर को अपने धार्मिकता, अपने विश्वास योग्यता को दर्शाने का अवसर मिला, क्योंकि हमारे अविश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर को अपने विश्वास योग्यता को दर्शाने का अवसर मिला, तो क्या मेरा पाप एक बहुत अच्छी वस्तु या अच्छा काम नहीं है? मेरे पाप के चलते परमेश्वर को अपने भलाई को दर्शाने का अवसर मिला, तो पाप तो अच्छा हुआ ना? पाप तो एक भला कार्य हुआ, क्योंकि पाप करने के कारण परमेश्वर अपने भलाई को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, अपने विश्वास योग्यता को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, अपने न्याय को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो अगर मेरे पाप करने से परमेश्वर की महिमा बढ़ रही है, परमेश्वर की भलाई प्रदर्शित हो रही है, फिर परमेश्वर मुझे क्यों दंड दे रहे हैं? मैं तो उनका भला कर रहा हूं पाप करके। यह है तीसरी आपत्ति। अब समझे इस बात को कि मैं जितना पाप कर रहा हूं, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर की महिमा और चमक रही है। तो मेरे पाप से परमेश्वर को क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। फिर परमेश्वर मुझे क्यों दंड दे रहे हैं? यह है तीसरी और अंतिम आपत्ति जो 5 और 7 पद में पढ़ते हैं। और इस आपत्ति के उत्तर के रूप में 6 और 8वें पद में पौलुस क्या लिखते हैं? सर्वप्रथम पौलुस परमेश्वर के न्याय के तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन अंत में 8वें आयत में पौलुस कहते हैं, ऐसे कहने वाले व्यक्ति का दोषी ठहरना उचित है। ऐसे कहने वाले व्यक्ति का दोषी ठहरना
एकदम उचित है। मतलब ये इस प्रकार की आपत्ति है जिसका उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। उतने निम्न श्रेणी की आपत्ति है कि पाप करके परमेश्वर की महिमा बढ़ रही है, इस प्रकार से कोई व्यक्ति सोचे। जब हम इस आपत्ति को पढ़ते हैं, जब कोई व्यक्ति कहता है कि देखो मेरे पाप करने से परमेश्वर के गुण प्रस्तुत हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा मिली, तो मेरा पाप बढ़िया हुआ, ये क्या दर्शाता है? आत्मिक अंधेपन की अवस्था। ये व्यक्ति किस हद तक अंधकार का शिकार है कि वह अपने पाप के उस भयानक चेहरे को देख नहीं पा रहा। वो पाप को परमेश्वर के लिए लाभदायक समझ रहा है। ये कितना बड़ा मूर्ख या कितना बड़ा अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति है, जरा सोचिए। स्मरण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी धार्मिक गुरुओं को किस नाम से पुकारा था? 23वें अध्याय में, मत्ती के 23वें अध्याय में प्रभु ने उन आत्मिक गुरुओं को, नैतिकतावादियों को, पाखंडियों को क्या बुलाया था? अंधे अगुए। अंधे अगुए। तुम लोग अंधकार में हो, तुम अंधे हो। तुम सोचते हो तुम्हारे पास ज्योति है, लेकिन वास्तव में तुम क्या हो? अंधे हो। और यहां हम उसी अंधेपन का एक उदाहरण देखते हैं। यह जो विवेकहीन विचारधारा है, जो यहां विरोधी उठा रहा है कि आइए हम पाप करें ताकि उससे भलाई उत्पन्न हो, ये जो विवेकहीन विचारधारा है भाइयों और बहनों, वो आज हम अपने मध्य पाते हैं कि हम पाप करें ताकि क्या हो? भलाई उत्पन्न हो। क्या आपने अपने इर्द गिर्द इस विचारधारा को सुना है? सुना है आप लोगों ने? कैसे? किसी से पूछें चोरी करना पाप है, क्या कहेगा व्यक्ति? चोरी करना पाप नहीं है अगर उससे किसी का फायदा हो रहा है। सुना है ना इसमें? झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप नहीं है अगर उससे किसी का लाभ हो रहा है। क्या है विचारधारा? आप पाप करो ताकि उससे क्या उत्पन्न हो? भलाई उत्पन्न हो। ये किस बात की निशानी है? आत्मिक अंधेपन की निशानी। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपसे बात करता है, झूठ बोलो लेकिन किसी के नुकसान होने मत दो, अगर किसी की भलाई हो रही है तो झूठ बोलो। झूठ अपने आप में पाप नहीं है। झूठ से क्या प्रभाव बैठेगा वो पाप है या सही है, इसको निर्धारित करेगा। जब कोई इस प्रकार की बात आपके सम्मुख रखें, समझ जाइए वो किस बीमारी का शिकार है? वो आत्मिक अंधेपन का शिकार है। वो वही बात कह रहा है जो यहां नैतिकतावादी इंसान कह रहा है कि मेरे पाप करने से परमेश्वर की महिमा प्रदर्शित हो रही है, तो पाप तो बहुत भला काम है। हम मसीही लोग क्या कहें? हमारा मनोभाव किस प्रकार का हो? हम कहें प्रभु जी मैं उसी सही मार्ग पर चलूंगा जो आपने मुझे दर्शाया है, चाहे उस पर चलना कितना ही कठिन क्यों ना हो, और उसके परिणाम को मैं आपके हाथों में छोड़ता हूं। हमें क्या कहने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है? हमें उस भलाई को करने की जरूरत है, उस पवित्र कार्य को करने की जरूरत है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और परिणाम को हम परमेश्वर के हाथों सौंप दें। आइए हम इस आत्मिक अंधेपन में पड़े हुए संसार से किसी प्रकार के सलाह मशवरे को न लें। कई बार हम परमेश्वर से दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम किससे सलाह ले रहे हैं? इस अंधेपन के शिकार लोगों से सलाह ले रहे हैं। तो क्या होगा परिणाम? क्या हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे या दूर जाएंगे? स्वाभाविक सी बात है, हम परमेश्वर के दूर जाएंगे, परमेश्वर से दूर जाएंगे। तो यहां आइए हम समझें, अनाज्ञाकारिता अंधेपन को जन्म देती है। कई बार मसीही लोगों के जीवन में हम इसी अंधेपन को देखते हैं। एक बार जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे
किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की जाए वो समझता नहीं है, वो अपने आप को सही ठहराता ही रहता है। कारण क्या है? अनाज्ञाकारिता के चलते, अनाज्ञाकारिता में बने रहने के चलते अब वो किस अवस्था में है? आत्मिक अंधेपन की अवस्था में है। वो अपने उस बीमार अवस्था को देख नहीं पाते। इसलिए आइए हम अनाज्ञाकारिता से अपने आप को दूर रखें, वरना हम भी अंधेपन के शिकार हो जाएंगे। हम अंधे थे, आत्मिक रूप से अंधे थे, लेकिन प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है, नई ज्योति दी है। लेकिन अब आइए फिर से हम अनाज्ञाकारिता को न अपनाएं, अपने उस नए प्राप्त संवेदनशीलता को आइए नष्ट न करें। केवल प्रभु के मार्ग पर चले, सही ही करें, चाहे परिणाम उसका जो भी हो। आइए परिणाम को प्रभु के हाथों सौंप दें। तो आज हमने क्या सीखा इस पूरे श्रृंखला से? ये जो संवाद है, आपत्ति व्यक्त करना, उसका उत्तर देना, जो पौलुस स्वयं कर रहे हैं, हमने अनाज्ञाकारिता के विषय में 3 बातें सीखी, या 3 भयानक परिणाम जो अनाज्ञाकारिता से उत्पन्न होती है। पहला परिणाम, अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के आशीषों से हमें कहां ले जाती है? दूर ले जाती है। अगर आशीषों को चाहिए, आज्ञाकारिता कुंजी है। बिना आज्ञाकारिता के परमेश्वर के आशीषों को हम नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरी बात, अनाज्ञाकारिता क्या लेकर आएगी? गारंटी के तौर पे परमेश्वर के न्याय को अनाज्ञाकारिता लेकर आएगी। कोई गुंजाइश नहीं है अनाज्ञाकारिता से खेलने की। अगर आपने थोड़ा भी कदम वहां बढ़ाया, उसका परिणाम जरूर मिलेगा। तीसरी बात, अनाज्ञाकारिता अंधेपन को जन्म देती है। आत्मिक रूप से हमें क्या बना देती है? अंधा बना देती है, कि हम मूर्खता के बातों को बहुत ज्ञान के रूप में, बहुत बड़े ज्ञान के रूप में समझना शुरू कर देते हैं। आइए हम अंधेपन का शिकार न हो। प्रभु ने हमें अंधेपन से बचाया है, छुड़ाया है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। इन यहूदियों के जीवन में जो अनाज्ञाकारिता का भयंकर प्रभाव उन्होंने पाया, उस भयंकर प्रभाव से हम अपने आप को बचाएं, अनाज्ञाकारिता से अपने आप को दूर रखें, आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को प्रभु के सम्मुख सौंपें। प्रभु के नाम की महिमा।